जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, एसएससी जीडी के लिए आज के इस क्लास में पूरा मॉडल पेपर देखेंगे जिसमें आप हिंदी के, सामान्य ज्ञान के, मैथ के और रीजनिंग के क्वेश्चंस देखेंगे। साथियों, समय आपके पास बहुत ज्यादा नहीं है तो कम समय है और कम समय में साथियों परीक्षा वाला कंटेंट आपके लिए यहाँ पर लाया गया है। बहुत तेजी के साथ साथियों आपके सामने से यहाँ पर प्रश्न गुजरेंगे, आपको उनका आंसर बताते जाना है। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि सहित शब्द का विलोम अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो आपका आंसर क्या होना चाहिए। तो विहीन आपका आंसर होना चाहिए। तो आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल करेक्ट है। किसी के पीछे पीछे चलने वाले को क्या कहा जाता है साथियों। तो पीछे पीछे जो चलता है उसको क्या कहा जाता है, उसको तो अनुगामी कहा जाता है। इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो चार शब्द आपके सामने है। तिरस्कार कैसे लिखा जाता है यह आपसे पूछा जा रहा है। तो किताबों ने आपने पढ़ा होगा साथियों, बुक्स में आपने पढ़ा होगा कि तिरस्कार किस तरह लिखा जाता है। तो जैसा ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। गिरी का पर्यायवाची साथियों आपसे पूछा जाता है कि गिरी के बहुत सारे पर्यायवाची आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो गिरी का यहां पर चार ऑप्शन में से कौन सा पर्यायवाची होगा। तो पर्वत कहते हैं साथियों, यानी कि गिरी को हम लोग पर्वत भी कहते हैं। उसके अलावा यहां पर आकाश लिखा हुआ है। आकाश को आसमान भी कहा जाता है, गगन भी कहा जाता है, व्योम भी कहा जाता है और आकाश को शून्य कहा जाता है। धरती की अगर बात करते हैं साथियों तो पृथ्वी कहा जाता है, भू कहा जाता है, भूमि कहा जाता है, धरती कहा जाता है और धरा भी कहा जाता है। उसके बाद देखिए जिसे त्याग देना उचित हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द आपसे पूछा जा रहा है। तो जिसे त्याग देना उचित हो, यहां पर साथियों आपका राइट आंसर जो होगा उसको त्याज्य कहा जाएगा। इसलिए राइट आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर ए के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करना है, आपको बताना है घृणा का समानार्थी शब्द साथियों क्या हो सकता है। तो घृणा की अगर बात करें तो घृणा को तो साथियों हम लोग नफरत भी कहते हैं। इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, बिल्कुल करेक्ट है। सैनिकों ने देश को भारी संकट से रोक दिया। देखिए इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत सारे पूछे गए थे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का साथियों आपको राइट आंसर बताना है क्या हो सकता है, बताइए। देखिए सैनिकों ने देश को भारी संकट से रोक दिया होना चाहिए या बचा लिया होना चाहिए या भगा दिया होना चाहिए या रोक लिया होना चाहिए या हटा दिया होना चाहिए। वाक्य को आपको सही करना है। होना चाहिए साथियों सैनिकों ने देश को भारी संकट से बचा लिया। इसलिए सही उत्तर आपका अगर है ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए धमकी देते हुए बदमाश लोगों को ताव रहा था, देव देख रहा था, घूर रहा था या झांक रहा था। तो इस खाली जगह में कौन सा सही शब्द आ जाएगा। धमकी देते हुए बदमाश जो है ना ये लोगों को घूरेगा साथियों। इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताइए। साथियों इसमें कह सकता हूं कि मॉडल पेपर की अगर बात करें तो चारों सब्जेक्ट को यहां पर हम लोग देखेंगे और चारों सब्जेक्ट के माध्यम से हम लोग उन सभी प्रश्नों को देखेंगे। जैसे कि मैथ की अगर बात करूं तो मैथ के वो कॉन्सेप्ट मैं इस क्लास में लाया हूं कि जिन कॉन्सेप्ट को अगर आप देख लेते हैं और कोई भी प्रैक्टिस सेट या कोई भी मॉक टेस्ट उठा लेते हैं तो आपका स्कोर बहुत शानदार आएगा। मतलब कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको होगी नहीं अगर रीजनिंग के जो मैं कॉन्सेप्ट आपको बताऊं वो देख लिए और मैथ के जो कॉन्सेप्ट बताऊं, जो सवाल आपको बताऊं वो आपने देख लिए। ठीक है ना। 3 से 4 मॉडल पेपर अगर आपने देख लिए तो साथियों आप तैयार हो जाओगे। कम से कम इतना हो जाओगे कि कोई ना कोई पोस्ट आपको मिल जाए। ठीक है, चलिए। तो मधुर की अगर बात की गई है, विलोम की अगर बात करें मधुर के, तो मधुर का विलोम साथियों कटु होता है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का आपको करना है चयन। चलिए, तो यहां पर साथियों अगर बात करें इस क्वेश्चन का राइट आंसर यानी कि भारत एक ताकतवर देश है। ठीक है, भारत एक ताकतवर देश होगा ये होना चाहिए। भारत एक दुर्बल देश होगा ये तो नहीं होना चाहिए। शक्तिशाली या अविकसित, अविकसित भी नहीं होगा, प्रभावशाली भी नहीं कह सकते। यानी कि यहां पर आपका आना जो चाहिए वो भारत एक शक्तिशाली देश है। इस प्रकार के भर भर के क्वेश्चन पूछे गए थे साथियों पिछली जो एग्जाम आपका हुआ था। आजकल वहां काफी सरगर्मी है। तो सरगर्मी की अगर बात करें साथियों यहां पर खाली जगह में कौन सा ऑप्शन आ जाएगा। तो आजकल वहां काफी सरगर्मी दृष्टिकोण है तो नहीं, वायनीय है तो नहीं, दिखती है ये आपका हो जाएगा। इसका खाली जगह में ऑप्शन नंबर सी वाला आ जाएगा। मध्य रात्रि का समय साथियों उसको क्या कहा जाता है। मध्य रात्रि के समय को क्या कहा जाता है साथियों, ये आपसे पूछा जा रहा है तो बताने की कोशिश कीजिए। तो निशीथ कहा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आपके पूछा जाएगा। इसलिए जिनका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर सी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए
अब उसके बाद देखिए 13वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। मैं आपको बता चुका हूं कई बार कि उज्ज्वल की अगर बात करते हैं तो 2 बार जाएगा और दोनों बार आधा आधा जाएगा। अगर इतनी सी बात आपने ध्यान रख ली तो ये प्रश्न आप हमेशा कर डालोगे, कभी भी एग्जाम में आपके सामने प्रश्न आ जाए। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का आपको चयन करना है और बताना है राइट आंसर क्या होगा। कमल का पुष्प सुकोमल होता है, कोमल होता है, निर्मल होता है या विमल होता है। तो यहां पर साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर की अगर बात करें तो जो कमल का पुष्प होता है, कमल का फूल होता है, ये तो कोमल होता है, इसलिए जिनका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर बी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है कि कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है। अगर बात करें साथियों यहां पर अंगीकार का विलोम क्या स्वीकार होता है, अंगीकार का विलोम क्या स्वीकार होता है, तो मैं कहूंगा नहीं। अंगीकार का मतलब ही होता है स्वीकार, ये दोनों तो एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। असल में यहां पर आना क्या चाहिए था, अस्वीकार आना चाहिए था, क्योंकि अंगीकार मतलब होता है स्वीकार, तो ये तो भाई पर्यायवाची हो गए। इसलिए कौन सा सुमेलित नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए वाला सुमेलित नहीं होगा। उसके अलावा अवनत का विलोम होता है उन्नत, अकाम का विलोम होता है सकाम और अधम का विलोम होता है उत्तम। उसके बाद देखिए 16वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। ये एग्जाम में कई बार ये समझ लीजिए बहुत सारी शिफ्ट में ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। बताइए क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ईर्ष्यालु कैसे लिखा जाता है, तो जैसे साथियों ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है इस प्रकार से लिखा जाता है, और जिनका आंसर यहां पर सी था तो बिल्कुल करेक्ट था। अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं, बताइए अच्छे लड़के परिश्रमी होती हैं, तो यहां पर साथियों किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता बदलाव मुझे लगा होना चाहिए। ठीक है, बदलाव यहां पर आवश्यकता है या नहीं, तो है, होना चाहिए। अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं, तो होते हैं कौन से ऑप्शन में लिखा है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। अंधेर करना ये एक मुहावरा है, और इस मुहावरे का साथियों आपको बताना है कि अर्थ क्या होगा। अंधेर करना यानी कि अन्याय करना, ठीक है ना, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। इंद्र का समानार्थी शब्द आपसे साथियों पूछा जा रहा है, तो इंद्र के देखिए बहुत सारे वैसे तो समानार्थी शब्द होते हैं इंद्र के, लेकिन यहां पर जो है ना वो देवराज, आप लोग ध्यान रखेंगे कि इंद्र का समानार्थी शब्द होता है देवराज। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है कि तुरंगी की अगर बात करते हैं साथियों यहां पर समानार्थी शब्द का चयन करना है, तुरंगी का समानार्थी क्या हो सकता है। चलिए, तो तुरंग कहते हैं घोड़े को और तुरंगी कहते हैं घुड़सवार को। तो ये तो साथियों 20 प्रश्न हो गए हिंदी के। आप एक बार देखिएगा कि कितने प्रश्न आपने हिंदी में बिल्कुल सही किए 20 में से। अब जीके जीएस के हम लोग 20 क्वेश्चंस देखेंगे, और उसके बाद रीजनिंग और उसके बाद मैथ। अगर साथियों आपने यहां तक का सफर तय कर लिया है तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि सिलेक्शन आपको लेना है साथियों इस बार 100% गारंटी के साथ सिलेक्शन आपको या आपको चैनल दिलवा के रहेगा। ठीक, तो अब साथियों यहां पर हम लोग देखेंगे रीजनिंग के क्वेश्चंस, और आप उम्मीद है कि आप कॉपी और पेन लेकर बैठ गए होंगे। ठीक है, तो साथियों सभी क्वेश्चंस देखेंगे, एक अलग अंदाज में देखेंगे, एक अलग तरीके से देखेंगे, और मैं ऐसे समझाने की आपको कोशिश करूंगा कि बहुत आसानी से आपकी सभी सवाल समझ में आ जाए। ठीक है ना, और पूरी रीजनिंग को हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे इस एकमात्र वीडियो के माध्यम से, यानी कि जितना मुझसे हो सकता है मैं उतना आपको बढ़िया तरीके से पढ़ाऊंगा। देखिए यहां पर साथियों एक सीरीज आपके सामने दे रखी है, पहले आया है 15, उसके बाद 45 कैसे आ गया, फिर उसके बाद 75 कैसे आ गया, और फिर 105 कैसे आ गया। तो यहां पर साथियों आप लोग देख रहे होंगे कितने नंबर की बढ़ोतरी हुई है, 30 नंबर की बढ़ोतरी हुई है, और साथियों यहां पर भी 30 नंबर की बढ़ोतरी हुई है, और यहां पर भी साथियों लगभग लगभग 30 नंबर की बढ़ोतरी हुई है। तो जाहिर सी बात है यहां पर भी 30 नंबर की ही बढ़ोतरी होगी, और 30 नंबर की बढ़ोतरी होकर साथियों यहां पर कौन सा नंबर आ जाएगा, 135 नंबर आ जाएगा। इसलिए राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो अगर आपका भी आंसर यहां पर था ऑप्शन नंबर ए के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। अब लिखा है साथियों अक्षर समूह दिए गए हैं, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं आपको, जिनमें से 3 किसी तरह से संगत हैं, यानी कि 3 किसी तरीके से समान है, और एक असंगत है, यानी कि एक अलग है, एक विषम है। जो उस अक्षर समूह का आपको चयन करना है जो अन्य से असंगत है। कुल मिला के 4 ऑप्शन यहां पर दिए गए हैं, 3 किसी तरीके से एक समान है और एक अलग है। जो अलग है वही आपको चयन करना है, वही आपका चयन होगा और वही आपका उत्तर होगा। देखिए सबसे पहले रीजनिंग को साथियों करने के से पहले अगर साथियों बात करें, आपको लेटर पोजीशन मालूम होना चाहिए क्या, जैसे कि ए
1 पोजीशन पर होता है, बी की बात करें 2 पर होता है, सी की बात करें 3 पर होता है, वाई की बात करें 25 पर होता है साथियों, और उसी प्रकार जेड की बात करें तो ये 26 पर होता है। अगर ये आपको मालूम है तो आधी रीजनिंग आप ऐसे ही कर ले जाओगे। तो हम लोग साथियों इस प्रकार के प्रश्नों को करने का तरीका क्या है, पी की अगर बात करिए 16 नंबर पर होता है, एस आपका 19 नंबर पर होता है, वी आपका 22 नंबर पर होता है, और वाई अगर बात करें साथियों तो 25 पर होता है, बी आपका दूसरे पर होता है। अब यहाँ पर देखिए साथियों कितने की बढ़ोतरी हुई है, 3 यहाँ पर नंबर बढ़ा है, यहाँ पर भी साथियों 3 नंबर बढ़ा है, यहाँ पर भी 3 नंबर बढ़ा है, और एक तरीके से यहाँ पर भी 3 नंबर बढ़ा है। कैसे? 25 के बाद आ गया 26, 26 के बाद ए, अरे भाई y के बाद z आ गया, और z के बाद a ही तो आएगा, a मतलब 1, और फिर ये 2 आ गया, तो यहाँ पर भी 3 की बढ़ोतरी हुई है। तो इन पहले वाले ऑप्शन में तो सभी लेटर्स में 3-3 की बढ़ोतरी हो रही है। दूसरा वाला भी हम लोग देख लेते हैं साथियों। n होता है आपका 14 पर, o होता है साथियों 15 पर, t होता है 20 पर, और w होता है 23 पर, और a होता है 1 पर। क्या यहाँ पर भी साथियों 3-3 की बढ़ोतरी हो रही है? यहाँ पर साथियों कितने की हुई? 1 की बढ़ोतरी हुई यहाँ पर, ठीक है ना? ठीक है, यहाँ पर साथियों 1 की बढ़ोतरी, तो यहीं से मामला गड़बड़ा गया, ठीक है, यहीं से गड़बड़ा गया मामला। तो ऐसा तो नहीं है। अब उसके बाद देख लेते हैं हम लोग, अगर यहाँ पर भी 3-3 की बढ़ोतरी हो रही ना, ठीक है, तो हमारा ये अलग होगा। सबसे देख लेते हैं कुल मिला के, डी होता है 4 पर, जी होता है 7 पर, और जे होता है 10 पर, एम होता है 13 पर, और पी होता है 16 पर। यहाँ पर भी 3 बड़ा है, 3 बड़ा है, 3 बड़ा है, 3 बड़ा है, और चेक कीजिएगा यहाँ पर भी 3-3 ही बड़ा होगा, ठीक है, टी डब्ल्यू जेड सी एफ, हाँ 3-3 बड़ा है। तो इन 4 ऑप्शन में से कौन सा सबसे अलग है? ऑप्शन नंबर बी वाला सबसे अलग है, तो यही आपका राइट आंसर है। तो जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी था तो बिल्कुल करेक्ट था। साथियों समय लगा है प्रश्न को करने में, लेकिन मैं चाहता हूं कि बहुत अच्छे तरीके से आपकी प्रश्न की समझ में आ जाए साथियों। चलिए, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए कि दो गणितीय चिन्हों को एक दूसरे, इस प्रकार का एक प्रश्न हर एक पेपर में पूछा ही पूछा जाता है। तो एसएससी जीडी के पेपर में साथियों ये क्वेश्चन इस टाइप का जरूर आएगा, बस क्या नंबर बदले हुए होंगे, और हो सकता हो सेम नंबर वाला भी आ जाए। तो दो गणितीय चिन्हों को एक दूसरे से बदलने की आवश्यकता है। अब जैसे कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, भाग की जगह पर प्लस कर देना है, और प्लस की जगह पर भाग कर देना है। अगर आंसर में -4 आता है तो ये उत्तर हो जाएगा। अगर नहीं -4 आया, 6 आया, 7 आया, तो ये उत्तर नहीं होगा। फिर हम लोग ये चेक करेंगे, यहाँ पर तो साथियों एक ऑप्शन ही नहीं है। चलिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर भाग हो जाएगा साथियों, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगर बात करें साथियों, सबसे पहले हम लोग क्या, हम लोग नीचे से हमेशा चलते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों में देखा गया है कि सी डी में से एक उत्तर हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे साथियों, लिख लेंगे इसको। 16 हो गया, 32 हो गया, 32 हो गया, 128 हो गया, और साथ ही यहाँ पर 9 हो गया, फिर यहाँ पर 17 हो गया, फिर बराबर करके -4 हो गया। यहाँ पर कहा गया है कि प्लस की जगह पर माइनस करो, और माइनस की जगह पर प्लस करो। चेक कर लेते हैं, प्लस की जगह पर यहाँ पर भाग है, तो भाग से हमें कोई मतलब नहीं, भाग का भाग आ जाएगा। गुणा का भी कुछ शर्त नहीं है, गुणा का गुणा आ जाएगा। प्लस है, प्लस की जगह पर माइनस करना था, तो प्लस की जगह पर माइनस कर दिया। माइनस है, माइनस की जगह पर हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। बहुत बढ़िया। अब देखिए -4 आ रहा है क्या, यहाँ पर अगर बात करें साथियों, ये अगर बात करें साथियों, तो यहाँ पर 16/32 आ जाएगा, 16/32 आ जाएगा, यानी कि 16 दूना 32 आ जाएगा। यहाँ पर साथियों ऊपर 1 रहेगा, और नीचे साथियों क्या रहेगा, नीचे आपका 2 हो जाएगा, ठीक है, तो 2 लिख लेंगे हम यहाँ पर, और गुणा में साथियों क्या हो जाएगा, 128 हो जाएगा। 2 एकम 2 हो जाएगा, 12 कटेगा, 2 छंग 12 हो जाएगा, 2 छक्कू 8, यानी कि 64 - 9 + 17। तो मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है यहाँ पर -4 बनेगा, तो इसलिए उत्तर नहीं हो सकता आपका। चलिए साथियों, अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर कैसे होगा। तो गुणा और भाग का निशान यहाँ पर साथियों आएगा। सबसे पहले ये नंबर हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। 16 हो गया आपका, उसके बाद 32 हो गया, उसके बाद साथियों 128 हो गया, और फिर उसके बाद 9 हो गया, और फिर आपका 17 हो गया, बराबर करके -4 आपका आ गया। तो हमें करना क्या है, गुणा की जगह पर भाग, और भाग की जगह पर गुणा लिखना है बस। जैसे कि यहाँ पर भाग है, तो इसकी जगह पर हमें गुणा लिखना है। उसके बाद साथियों गुणा है, तो यहाँ पर हमें भाग लिखना है। प्लस माइनस जैसा है हम वैसे ही लिख देंगे, ठीक है। माइनस यहाँ पर आ जाएगा ना, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर अगर साथियों बात करें, 16 × 32 हो जाएगा, और भाग का निशान है ना, तो भाग का निशान है, इसलिए हम इस प्रकार से इसको लिख देंगे, ठीक है। 128 यहाँ पर आ जाएगा साथियों।
इसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, देखो भाई अगर बात करें साथियों, यहाँ पर 8 दूना 16 हो जाएगा और 8 कम 8 आपका हो जाएगा, ये 12 है तो 4 जाएगा 48 हो जाएगा और 8 छंग 48 आपका हो जाएगा। फिर से कट करेंगे तो 2 एकम 2 आपका होगा, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। अब ये 32/8 है तो 8 एकम 8, 8 चको आपका 32 हो जाएगा। यानी कि अब नंबर जो आएगा 4 + 9 - 17 बराबर करके -4 आएगा। क्या इसको कैलकुलेट करके -4 आ रहा है? अगर -4 आ रहा है तो यही आपका राइट आंसर होगा। देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पर 4 और 9 जोड़ के साथियों 13 होता है, 13 - 17 हो जाएगा बराबर -4 हो जाएगा। 13 में से यानी कि 17 में से 13 जाएगा तो साथियों माइनस का 4 बचेगा और माइनस का 4 इधर है, माइनस का 4 उधर है, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पर सही तरीके से सवाल नहीं लिखा हुआ है तो मैं आपको यहाँ पर सही तरीके से लिख के बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर साथियों अगर बात करें साथियों, यहाँ पर जो डैश डैश है ना वो सही तरीके से नहीं लिखा हुआ है। कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ पर हूँ, मैं आपको बता दूंगा कहीं कैसे यहाँ पर सही तरीके से जो है वो लिखा जाएगा। देखिए जी आ जाएगा, उसके बाद 2 जगहें हैं, जी के बाद साथियों 2 जगहें हैं तो 2 जगहें हमने छोड़ दी। इस सवाल को करने का एक तरीका होता है साथियों, बहुत आसानी से आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, सवाल मैं लिखता हूं और उसके बाद मैं आपको बताता हूं। उसके बाद देखिए साथियों डीएफ हो जाएगा, के आ जाएगा आपका, के बाद आपका जी आ जाएगा, फिर डी आ जाएगा, फिर डैश डैश 2 बार है और फिर के है। सबसे पहले इस सवाल को करने के लिए आप लेटर काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो 15 मिला के हैं। यानी कि जो अगर बात करें साथियों पेयर बनेगा, जोड़ियां बनेगी, वो या तो 3 की बनेगी या 5 की बनेगी। 5 की बना के हम सबसे पहले देख लेते हैं। तो 1 2 3 4 5, यानी कि यहाँ से हमने कट कर दिया, फिर 1 2 3 4 5, फिर हमने साथियों यहाँ से कट कर दिया और 1 2 3 4 5। ठीक है, अब देखिए जी डी यहाँ पर पहले है तो जी यहाँ पर लिखा है, ठीक, तो जी डी की जरूरत है, डी हमने यहाँ लिख दिया। अब यहाँ डी लिखा हुआ है तो यहाँ पर जी की जरूरत है, हमने जी लिख दिया। उसके बाद देखिए यहाँ पर जी डी एफ है तो जी डी है, एफ की जरूरत है, एफ हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है ना, उसके बाद देखिए साथियों पी के लिखा हुआ है, यहाँ पर सिर्फ के लिखा हुआ है तो पी हमने यहाँ लिख दिया। यहाँ पर भी पी की कमी है तो पी हमने यहाँ लिख दिया। अब ये आपका पूरा हो गया। देखिए जी डी एफ पी के, जी डी एफ पी के, जी डी एफ यहाँ पर आ जाएगा, एफ पी के, तो ये आपका जोड़ा बन गया। तो अब कौन कौन से लेटर्स की जरूरत हमें पड़ी, डी एफ जी, तो डी एफ जी कहां पर लिखा हुआ है, डी एफ जी लिखा है, डी एफ जी ये लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद पी एफ पी, तो पी एफ पी कहां पर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ, तो इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगर 3 वाला सिलेक्ट करते ना तो हमारा नहीं बनता, तो वहीं पर हम छोड़ देते, फिर हम 5 वाला करते जैसा कि हमने अभी किया है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताने की कोशिश कीजिए। ये भी प्रश्न साथियों बहुत अच्छा है। ठीक है, तो कुल मिला के साथियों रीजनिंग में जहां जहां से भी जिन जिन टॉपिक से कोई चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन सभी टॉपिक से, उन सभी क्वेश्चन से, उन सभी चैप्टर से साथियों क्वेश्चंस लिए हैं। अगर बात करें साथियों यहाँ पर क्या क्वेश्चन कह रहा है कि सभी एमटेक छात्र इंजीनियर हैं, तो एमटेक के छात्र सबसे पहले हमने ये बना लिए, एमटेक की जगह पर एमटी हमने यहाँ पर लिख लिए, ये एमटेक के छात्र हो गए। उसके बाद कहा गया है कि सभी एमटेक के छात्र जो है ना वो कौन है, वो साथियों इंजीनियर हैं, तो ये कौन बन जाएगा, ये आपका इंजीनियर बन जाएगा। इंजीनियर के लिए छोटी ई लगा ली हमने। उसके बाद साथियों लिखा हुआ है कि सभी एलएलएम छात्र जो है, मान लो ये आपके क्या हो जाएंगे, ये आपके हो जाएंगे साथियों एलएम छात्र, तो एल हो गए। कहा जा रहा है कि सभी एल छात्र जो हैं वो कौन है, वो वकील हैं। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर हमने क्या बना लिया, वकील लिख लिया, वकील का वा लिख लिया। अब निष्कर्ष हम लोग यहाँ से पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है सभी वकील एलएलएम छात्र हैं। क्या सभी वकील एलएल छात्र हैं? हमें तो ये दिख रहा है कि सभी एलएलएम छात्र जो है ना वो वकील है, लेकिन सभी वकील एलएल छात्र नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा गलत। ठीक है ना, गलत हो गया। उसके बाद लिखा हुआ है सभी इंजीनियर एमटेक छात्र हैं, हमें ये दिख रहा है कि सभी इंजीनियर जो हैं, हमें ये दिख रहा है कि सभी एमटेक छात्र वो इंजीनियर हैं, ना कि सभी इंजीनियर एमटेक छात्र हैं, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। इसलिए आंसर आपका जाएगा ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, और आपका भी आंसर अगर है ऑप्शन नंबर ए के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये क्वेश्चन साथियों यहां तक है, यहां तक। ठीक है, मैं सही तरीके से इसको लिखकर आपको बता देता हूं कैसे क्या यहां पर क्वेश्चंस लिखा हुआ है, फिर आप मुझे बताइएगा। अगर बात करें साथियों सबसे पहले 81 है, ठीक है, 81 है, फिर उसके बाद 33 है,
और फिर उसके बाद अगर बात करें 56 है, और उसके नीचे अगर बात करें साथियों 3 है, फिर 6 है, फिर आपका 4 है, और उसके नीचे साथियों 54 है, 11 है, 54 है, 11 है, और यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है, यानी कि यहाँ पर कौन सा नंबर आ सकता है, इस बात का जवाब आपसे पूछा गया है। देखिए ये 81, 3, 54 कैसे आ गया? हमें इतना मालूम पड़ रहा है कि 11 की गुणा अगर 6 से करे, यानी कि 11 की गुणा अगर साथियों 6 से करे तो हमें 66 मिलेगा, लेकिन यहाँ पर 33 है, इसका आधा है, तो अगर हम 2 से भाग करा दे तो हमें 33 मिल जाएगा, बिल्कुल सही। उसके बाद अगर हम साथियों इसी प्रकार यहाँ पर करें, यानी कि 3 की गुणा हम किससे करा दें? 54 से करा दें, 3 की गुणा 54 से करा दें और फिर 2 से भाग कर दें तो क्या 81 हमें मिलेगा? ट्राई कर लेते हैं। 2 एकम 2 हो गया, 2 एकम 2 हो, सॉरी 2 दूना 4 हो गया आपका, 2 सत्ते 14 हो गया, तो 27 तियां कितना होता है? 81 ही तो होता है, इसलिए ये मेथड हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बस अब हमें करना क्या है साथियों, हम 4 की ऐसी किस नंबर से गुणा कराए और भाग दे दे 2 से कि हमारे पास 56 आ जाए, ये वाला 56। तो सबसे पहले 27 को हम यहाँ पर रखते हैं। अगर हमने मान लीजिए यहाँ पर साथियों क्या रखा, मान लीजिए 4 इंटू 27 हमने रखा और भाग 2 दिया, क्या हमारे पास 56 आएगा? देख लेते हैं हम एक बार, ठीक है। 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 27 दूना तो 54 होता है, 56 नहीं होता, इसलिए ये आंसर आपका नहीं होगा। अब 28 एक बार रख लेते हैं, यानी कि 4 इंटू 28, 4 इंटू 28 हो जाएगा, बाकी नीचे 2 आ जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 28 दूना 56 होते हैं, तो बिल्कुल होते हैं, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है कि निश्चित कूट भाषा में कोच को 90 लिखा जाता है, पोस्ट को 210 लिखा जाता है, तो नॉइज को क्या लिखा जाएगा? कुछ नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि साथियों इनको काउंट किया गया है। इनको जैसे कि अगर बात करें सी जो होता है वो 3 नंबर पर होता है, प्लस ओ आपका 15 पर होता है, ठीक है, ए आपका 1 पर होता है, ठीक है, प्लस आपका सी 3 पर होता है, एच 8 पर होता है। लेकिन ये जोड़ के 90 बनेगा क्या? मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है कि जोड़ के 90 बनेगा, जोड़ के 90 नहीं बनेगा। 8 और 3 आपका 11, 1 12, 12 और आपका 15 हो जाएगा साथियों 27, 27 और 3 आपका हो जाएगा कितना? 30, यानी कि जोड़ के 30 बन रहा है, लेकिन हमें लाना कितना है? 90 लाना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसकी गुणा 3 से करा देंगे, ठीक है, यानी कि जो आंसर आएगा उसकी गुणा 3 से कराने पर 90 आ जा रहा है, बिल्कुल सही। अब हम इसको देख लेते हैं। पोस्ट की अगर बात करें, पी होता है 16 पर, आपका ओ होता है 15 पर, एस होता है आपका 19 पर, और टी आपका होता है साथियों 20 पर। इसको जोड़िए एक बार जरा, इसको जोड़ें तो 6 और 5 11 हो जाए, 11 और ये 20 हो जाएगा, 20 का 0 लग जाएगा, 2 हासिल का लग जाएगा, 2 दूना 2 2 4 हो जाएगा, 4 5 6 7, यानी कि 70 आ जाएगा। तो 70 को भी हम 3 से गुणा कराएंगे, क्यों? क्योंकि इसका टोटल 30 आया था, तो इसकी गुणा करा 3 से कराई थी तो 90 आया था। तो अब 70 आया, 70 की गुणा 30 से कराई तो क्या 210 आएगा? बिल्कुल साथियों 210 आएगा, ये लिखा हुआ है। तो अब हमें साथियों कराना कुछ नहीं है, नॉइज वाले लेटर्स का काउंटिंग करना है और उसको 3 से गुणा कर देना है, आंसर आपका आपके सामने आ जाएगा। जैसे कि 14 हो गया, उसके बाद साथियों 15 हो गया, आई आ जाएगा आपका 9 पर, एस आ जाएगा आपका 19 पर, और आपका ई जो है वो 5 पर आ जाएगा। इसको काउंट कर लीजिए, 4 और 5 9, 9 9 18, 18 27, 27 और 5 आपका हो जाएगा कितना? 32, 32 का 2 लग जाएगा, ठीक है ना, 32 का 2 3 और 1 4, 4 5 6, यानी कि 6 आपका हो जाएगा, ठीक है। तो किससे गुणा कराना थी? 3 से गुणा कराना, 3 दूना 6 हो जाएगा और 6 तियां 18 हो जाएगा, यानी कि 186 आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि नॉइज की जगह पर क्या आ जाएगा? 186 आ जाएगा, जो कि कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए वाले में। तो अगर आपका भी आंसर यहाँ पर ए है तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए उसके बाद देखिए, एक विशिष्ट कूट भाषा में डेस्क का कोड ये है, रेन का कोड इतना इतना है, इस कूट भाषा में रिस्क का कोड क्या है? बहुत अच्छा साथियों क्वेश्चन, और इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा ही पूछा जाता है, ऐसे समझ लीजिए आप लोग। चलिए, तो रिस्क का कोड क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, रिस्क यहाँ पर लिखा हुआ है ना। अब यहाँ पर आर ढूंढिए, कहाँ पर लिखा है? आर ये लिखा हुआ है, और आर का कोड क्या है साथियों, ये भी आप लोग देख लीजिए। आर का कोड है, ठीक है, डॉलर कह सकते हैं हम इसको, ठीक है। आई अब ढूंढिए, आई कहाँ पर? एक तो आई ये है, हाँ यही आई है, इसका कोड क्या है? इसका कोड आपका ये हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, तो यहाँ पर साथियों एक्स आ जाएगा। एस यहाँ पर लिखा हुआ है, एस का कोड क्या है? एस का कोड ये है, एस का कोड प्लस हो जाएगा, तो ये आपका प्लस आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए
प्लस आ जाएगा। उसके बाद लिखा हुआ है के का कोड क्या है, के का कोड है साथियों ये प्रतिशत, ठीक है, तो प्रतिशत आ जाएगा। अब मुझे बताइए ऐसा कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो ऐसा तो मुझे ऑप्शन नंबर सी वाले में नजर आ रहा है, नजर आ रहा है, तो यही आपका राइट आंसर है। देखिए साथियों अगले नंबर का प्रश्न है, यहां पर देखिए साथियों क्या करना है, यहां पर बी के आर लिखा है, उसके बाद डी एन वी लिखा है, उसके बाद एफ क्यू जेड लिखा है, तो आपको बताना है कि यहां पर तीन ऐसे कौन से लेटर आएंगे ऑप्शन में से, ठीक है। तो कुछ नहीं, इस प्रकार के प्रश्न में साथियों क्या लेटर पोजीशन करना होती है, जैसे कि बी के आर की अगर बात करें तो बी के आर आपके कौन कौन से नंबर पर, अच्छा यहां पर हम लोग बहुत आसान सा है, देखिए बी के बाद यहां पर डी आ गया यानी कि 2 नंबर बढ़ाया गया, डी के बाद यहां पर एफ आ गया यानी कि 2 नंबर बढ़ाया गया, डी ई एफ होता है ना, तो यहां पर भी साथियों एफ के बाद 2 नंबर बढ़ाएंगे यानी कि एफ, एफ के बाद क्या आता है साथियों, एफ 6 नंबर पर आता है, तो 8 नंबर पर क्या आता है, एच आता है, ठीक है। उसके बाद देखिए के आपका 11 पर आता है, एन आपका 14 पर आता है यानी कि 3 बढ़ाया गया, एन आपका 14 पर आता है, ये आपका क्यू 17 पर आता है तो भी 3 बढ़ाया गया, तो 17 में भी 3 बढ़ाया जाएगा यानी कि साथियों क्या आ जाएगा 20, 20 पर आता है साथियों टी, तो 20 पर आता है टी, तो यहाँ पर हम लोग टी रख लेंगे। उसके बाद देखिए साथियों आर लिखा हुआ है और वी लिखा है यानी कि कितनी, आर 18 पर होता है, वी आपका 22 पर होता है, तो 4 बढ़ाया गया। अच्छा पहले 2 बढ़ाया गया, फिर 3 बढ़ाया गया, अब 4 4 बढ़ाया जा रहा है। वी की अगर बात करें तो 22 पर होता है और ये 26 पर होता है, तो 4 बढ़ाया गया। तो अब साथियों जब 4 बढ़ाया जाएगा तो यहाँ पर डी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एच टी डी कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, तो जिनका आंसर यहाँ पर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताइए। चलिए बढ़िया क्वेश्चन है साथियों, एक बार वीडियो को अगर आपने लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिएगा पूरा वीडियो को देखने के बाद। अगर आपने यहां तक का साथियों सफर तय कर लिया है तो मैथ को भी देख कर जाइएगा, कैसे मैथ को खत्म करेंगे साथियों चुनिंदा क्वेश्चंस के माध्यम से। तो 14 है, 33 है, 71 है, फिर 147 है, फिर 299 है, तो आपको बताना है 299 के बाद कौन सा नंबर आएगा। हमें सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में ये पता करना होता है कि देखिए पहले के बाद दूसरा कैसे आया, तो 14 दूना तो 28 होना चाहिए, 14 दूना क्या होना चाहिए साथियों 28 होना चाहिए, लेकिन 28 में अगर हम 5 प्लस कर दें तो हमें 33 मिल जाएगा। अब उसी प्रकार यही चीज हम यहां पर साथियों लिख कर देखेंगे कि 33 की गुणा 2 से कराएं तो 66 आ जाएगा, 66 में क्या 5 जोड़ें तो 71 बनेगा, बिल्कुल बनेगा। उसी प्रकार साथियों यहां पर करना होगा, 71 दूना आपका कितना हो जाएगा 142 हो जाएगा, 142 5 का 147 बिल्कुल सही, तो यहां पर भी बिल्कुल सेम ही होगा, इंटू 2 करेंगे प्लस आपका कितना कर देंगे 5 कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 598, 598 और 5 कितना होता है 603 होता है, इसलिए आंसर आपका 603 के साथ जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आपसे पूछा जा रहा है साथियों कि आर के एम का संबंध वी एफ एस से है, तो पी एस क्यू का संबंध किससे होगा बताइए। चलिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है साथियों, इसका राइट आंसर आपको बताना है क्या हो सकता है। कुछ नहीं करना है साथियों, देखिए हम सबसे पहले यहाँ पर लेटर पोजीशन लिख लेते हैं, आर होता है 18 पर, के होता है 11 पर, एम होता है आपका 13 पर, इसका संबंध किससे है, वी है आपका 22 पर और एफ है आपका 6 पर और एस है आपका 19 पर। कितना बढ़ा, देखिए 18 में 4 बढ़ाया 22 हो गया, 11 में 4 बढ़ाया, यहाँ पर तो 11 में कुछ 11 से 6 आ जा रहा है, तो साथियों क्या करेंगे आप लोग बताइए फटाफट साथियों, क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर जैसे जैसे संबंध है ना वैसे वैसे हम करेंगे, मतलब कुल मिला के पहले वाले में कितना बढ़ेगा 4 प्लस बढ़ेगा, ठीक है भाई साहब। दूसरे वाले में जो माइनस होगा वो -5 हो यहाँ पर दिखा रहा है, तो -5 जैसा है वैसे हम कर देंगे। 13 की अगर बात करें 13 में साथियों 6 प्लस कर देंगे, तो यही रूल हम इसमें अपनाएंगे, कैसे अपनाएंगे देखिए, पी होता है आपका 16 पर, एस होता है आपका 19 पर और क्यू होता है आपका 17 पर, ठीक है। इसमें हमने 4 प्लस किया था, इसमें भी 4 प्लस करेंगे तो 20 आ जाएगा, 20 की जगह पर टी आता है। यहाँ पर हमने 5 माइनस किया था तो यहाँ पर भी हम 5 का माइनस करेंगे तो 14 आ जाएगा, 14 पर आपका एन होता है। यहाँ पर साथियों क्या किया था, 13 में 6 प्लस किया था तो यहाँ पर क्या करेंगे 6 प्लस कर देंगे, 17 और 6 आपका 23 हो जाएगा, 23 की जगह पर क्या होता है डब्ल्यू होता है, यानी कि टी एन डब्ल्यू कहीं पर लिखा हुआ है क्या साथियों, टी एन डब्ल्यू ऑप्शन नंबर डी आंसर जो जाएगा वो किस ऑप्शन के साथ जाएगा, टी एन डब्ल्यू के साथ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आपसे पूछा जा रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में
क्या लिखा जाता है, SINGER को TKROUX लिखे के रूप में लिखा जाता है, उसी कूट में ROOKEI को KIEO क्या लिखा जा सकता है। ऐसा क्वेश्चन साथियों आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा और 100% पूछा जाएगा। तो इस क्वेश्चन के राइट आंसर की अगर बात करें, लेकिन उससे पहले साथियों क्या कैसे आंसर तक पहुंचेंगे, कुछ नहीं करना है, लेटर पोजीशन आपको मालूम होना चाहिए। लेटर पोजीशन आपको मालूम है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको करने का एक आसान तरीका मुझे ये लग रहा है कि एस के बाद टी ही आता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आपको करके दिखा देता हूं। एस की अगर बात करें साथियों किस नंबर पर आता है, 19 पर आता है। और आई आपका किस नंबर पर आता है साथियों, 9 नंबर पर आता है। एन आपका 14 पर आता है, जी आपका 7 पर आता है, और ई 5 पर, और ये 18 पर आता है। उसी प्रकार अगर बात करें साथियों यहाँ पर के टी आपका जो है वो 20 पर आता है, के आपका 11 पर आता है, आर 18 पर आता है, और ओ जो है वो किस पर आता है, ओ आपका 15 पर आता है, और यू आपका 21 पर आता है, एक्स आपका 24 पर आता है। अब यहाँ पर साथियों देख लेंगे क्या दिक्कत क्या परेशानी यहाँ पर है। कुछ नहीं है, यहाँ पर 1 बढ़ाया गया, यहाँ पर 2 बढ़ाया गया, यहाँ पर 4 बढ़ाया गया, यहाँ पर 8 बढ़ाया गया। अच्छा, इस तरीके से है। मतलब यहाँ पर जो बढ़ाया गया ना साथियों, वो 1 पहले बढ़ाया गया, फिर 2 बढ़ाया गया, फिर 4 बढ़ाया गया, फिर 8 बढ़ाया गया, फिर कितना बढ़ाया गया, फिर 16 बढ़ाया गया, क्या बिल्कुल 16 बढ़ाया गया, और फिर कितना बढ़ाया गया साथियों आप लोग देख सकते हैं। फिर तो हम लोग ऐसे ही जहाँ तक पहुँच गए हैं वहाँ से भी आंसर मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर आंसर सेम है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको दोबारा से एक बार बता दूं। देखिए 19 से 20 जो हुआ है वो 1 बढ़ाया गया, 9 से 11 हुआ है 2 बढ़ाया गया, 14 से 18 की अगर बात करें तो 4 बढ़ाया गया है, उसके बाद 7 से 15 की अगर बात करें तो कितना बढ़ाया गया है, 8 बढ़ाया गया है। ठीक है, उसके बाद 5 से ये 21 हुआ है, कितना हुआ है साथियों, 21 हुआ है। 21 कहाँ पर लिखा है यार, 21 यू का आ गया है। ठीक है, तो यहां तक तो आंसर हमें यही से साथियों मिल गया। ठीक है, क्या किया जा रहा है, 1 बढ़ाया गया, 2 बढ़ाया गया, 3 1 बढ़ाया गया, 2 बढ़ाया गया, 4 बढ़ाया गया, 8 बढ़ाया गया। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर भी जो दूसरा वाला है ना उसमें भी हम लोग ऐसे ही कर देते हैं कि इसमें अगर 1 बढ़ाए तो कितना हो जाएगा साथियों, एस आ जाएगा, यानी कि 19 हो जाएगा। यहाँ पर कितना बढ़ाएंगे, 2 बढ़ाएंगे यानी कि 17, यानी कि क्यू आ जाएगा। यहाँ पर कितना बढ़ाएंगे, 4 बढ़ाएंगे तो ओ कितना आ जाएगा साथियों, 19 बोले तो एस आ जाएगा। ठीक है, इतने इसमें कितना बढ़ाएंगे, अब यहाँ पर कितना बढ़ाए, 4 बढ़ाए तो यहाँ पर 8 बढ़ाएंगे, यानी कि 11 और 8 कितना होता है, 19, यानी कि एस हो जाएगा। तो एस क्यू एस एस कहाँ पर लिखा हुआ है साथियों, एस क्यू एस एस कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, तो यही तो आपका राइट आंसर है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आपसे क्या पूछा जा रहा है साथियों, बताने की कोशिश कीजिए। पूछा आपसे यह जा रहा है कुल मिला के 77 का संबंध जैसे 11 से है, उसी प्रकार 259 का संबंध किससे होगा। तो हमें तो इतना समझ में आया कि अगर 11 की गुणा 7 से कर दी जाए तो 77 आ जाएगा। उसी प्रकार किसकी गुणा, इसकी गुणा 7 से कर दी जाए तो 259 आ जाएगा, या इसकी गुणा 7 से कर दी जाए तो 259 आ जाएगा। इस बात का जवाब साथियों आपको कमेंट सेक्शन में देना है, बताने की कोशिश कीजिए कि आपका राइट आंसर होगा। तो 7 नीम तो आपका 63 हो जाएगा, 3 आ रहा है, नहीं होगा ये। अगर 7 सत्ते 49 करेंगे तो 9 आ रहा है, आगे देखते हैं। 7 सत्ते 49, 4 आपका कैरी हो गया, 7 या 21 और 4 आपका 25 हो गया, यानी कि 259 आ गया। इसलिए आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए नेफ्रोलॉजिस्ट का संबंध गुर्दे से है, तो कार्डियोलॉजिस्ट का संबंध किससे होगा साथियों, हृदय से होगा। आंसर आपका ए के साथ जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको क्या करना है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें निम्नलिखित शब्दों का वह क्रम दिया गया है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। जैसे कि अंग्रेजी शब्दकोश में आपने देखा होगा कि पहले ए वाले शब्द आते हैं, फिर बी वाले आते हैं, फिर सी वाले, इस टाइप से होता है ना। तो उसी टाइप से आपको बताना है। देखिए सबसे पहले अगर इनको अंग्रेजी शब्दकोश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग मैं अगर लगाऊं तो सबसे पहले इस पे से साथियों कौन सा आ सकता है, बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। देखिए UN तो सब में ही दिख रहा है, UN सब में दिख रहा है। अब क्या यहाँ से छोटा है, UNE भी सब में दिख रहा है, ये V से छोटा C है, और फिर से मतलब सबसे छोटा C है, तो ये आपका आ जाएगा पहले नंबर पर, यानी कि 2 सबसे पहले हमें लिखना होगा। उसके बाद साथियों ये तो कट गया, ठीक है। उसके बाद UNE सब में लिखा हुआ है, यहाँ पर V है, यहाँ पर X है, यहाँ पर X है, M है, तो उसके बाद 5 आ जाएगा। ठीक है, सबसे छोटा M ही तो है भाई, अरे भाई X और V में सबसे छोटा M है, तो ये आपका 5 आ गया। तो 2 5, एक तो ऑप्शन नंबर 3 में है, बी में भी है, सी में भी, डी में कोई दिक्कत नहीं है। अब ये वाला भी कट गया साथियों। अब 1 और 3 और 4 बचे, UN E UN, यहाँ पर V आ गया,
यहाँ पर x आ गया, ये आ गया, तो अब x से छोटा क्या है, v है, तो इसलिए आपका 1 आ जाएगा। 251 हो गया, इसमें भी है, इसमें भी है। अब आंसर आपका आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको भी एक बार हम लोग कट कर देते हैं। तो इसमें से सबसे छोटा कौन सा है, सबसे पहले कौन सा आएगा साथियों, xp यहाँ तक, xp यहाँ तक है, e आपका पहले आता है l से। ठीक है, तो आपका 4 आ जाएगा और जाहिर सी बात है उसके बाद 5 आ जाएगा। तो आंसर आपका 25,145 आएगा, 25,145 आएगा। कहां पर है साथियों, अच्छा 5 तो यहां पर पहले लिख दिया, तो 5 यहां पर थोड़ी ना आएगा, 5 यहां पर नहीं आएगा। यहां पर क्या आएगा भाई, 1 2 3 आ जाएगा, 5 मैंने क्यों लिख दिया भाई। तो 251 43 कहां पर लिखा हुआ है, 251 43 ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में HIDDEN को IJECDM के रूप में लिखा जाता है, तो फेलो को कैसे लिखा जाएगा, बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। चलिए, कुछ नहीं साथियों करना है हमको। सबसे पहले साथियों जो करना होता है वो हमें इसको लेटर नंबर हम लिख देते हैं। जैसे कि एच की अगर बात करें तो 8 पर आता है साथियों, एच की अगर बात करें किस नंबर पर आएगा, 8 पर आएगा। ठीक है, आई की बात करें तो 9 पर आएगा, डी आपका 4 पर आ जाएगा, ई आपका 5 पर आएगा, एन आपका 14 पर आ जाएगा। उसी प्रकार अगर बात करें आई आपका, इसकी बात कर रहा हूँ मैं इस वाले की, आई आपका 9 पर आ जाएगा, जे आपका 10 पर आ जाएगा, ई आपका 5 पर आ जाएगा, सी 3 पर, डी 4 पर और एम आपका 13 पर आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर एक बढ़ाया गया, यहाँ पर भी एक बढ़ाया गया, यहाँ पर एक बढ़ाया गया, अब यहाँ पर एक घटा दिया गया, एक घटा दिया गया, एक घटा दिया गया। यानी कि इतनों में तो शुरू के 3 में एक बढ़ाया गया और शुरू के 3 में एक घटा दिया गया। तो यही हम करेंगे। एफ के बाद क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा, ई के बाद साथियों क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा, एल के बाद साथियों क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा। अब यहाँ से घटना शुरू हो जाएगा। एल के बाद, एल से पहले क्या आता है, एम आता है, सॉरी एल से पहले के आता है, एल से पहले आपका क्या आ जाएगा साथियों, के आ जाएगा। ठीक है ना, के आ जाएगा, ओ से पहले आपका क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा, डब्ल्यू से पहले आपका क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा। तो कहाँ पर लिखा है जी एफ एम, कहाँ पर लिखा है जी एफ एम और के एन वी, ये तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा और यही तो आपका राइट आंसर है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। पूछा गया है कि सफेद को काला कहा जाता है, काले को भूरा कहा जाता है, भूरे को लाल कहा जाता है, लाल को हरा कहा जाता है, हरे को नीला कहा जाता है, नीले को पीला कहा जाता है। तो स्टॉप सिग्नल लाइट का रंग कैसा होता है, रेड होता है, यानी कि लाल होता है। और यहाँ पर लाल को क्या कहा गया है साथियों, यहाँ पर लाल को हरा कहा गया है, इसलिए लाल को क्या कहा जाएगा साथियों, हरा कहा जाएगा। कुल मिला के आंसर आपका डी के साथ जाएगा। और ऐसा क्वेश्चन भी आपसे साथियों पूछा जाता है। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि एक निश्चित कूट भाषा में TWO को 3 लिखा जाता है, FIVE यानी कि 5 को 4 लिखा जाता है, तो 8 को क्या लिखा जाएगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है साथियों यहाँ पर लेटर काउंटिंग की गई है। ये लेटर कितने हैं, 3 हैं, तो 3 लिख दिया। ये कितने हैं, 4 हैं, तो 4 लिख दिया। उसी प्रकार ये कितने हैं, 5 हैं, तो 5 लिख दिया। यानी कि आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि 5 के साथ जाएगा। यहाँ पर हम लोग मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो लिखा हुआ है कि 3 से अभाज्य 8 सबसे छोटी समप्रकर संख्याओं का औसत आपसे पूछा जा रहा है। यानी कि 3 से अभाज्य वो सम संख्याएं जो 3 से ना कटती हों, इतना आपको ध्यान रखना है साथियों। तो सम संख्याएं जो 3 से नहीं कटती हैं, 2 सम संख्याएं जो 3 से नहीं कटती हैं, उसके बाद 4 ऐसी संख्याएं सम संख्याएं जो 3 से नहीं कटती है, उसके बाद 6 हम नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि जो 3 वो 3 से कटती है, इसलिए 8 लेंगे, उसके बाद 10 लेंगे, उसके बाद 12 नहीं ले सकते क्योंकि 3 से कटती है, फिर इसलिए हम 14 लेंगे, फिर 16 लेंगे, फिर उसके बाद 20 लेंगे और फिर आपका 22 ले लेंगे। कितनी सम संख्याएं हो जाएंगी, ये 8 ऐसी सम संख्याएं हो जाएंगी जो 3 से नहीं कटेंगी। इनका जब हम टोटल करेंगे 2 और 6 आपका 8 हो जाएगा, 8 और आपका 12 हो जाएगा, 12 12 और 8 20 हो जाएगा, 20 और 4 आपका 24 हो जाएगा, 24 25 26 हो जाएगा, 26 का लग जाएगा 6 और हासिल लग जाएगा 2, 2 और 2 4 हो जाएगा, 4 6 7 8 9 9 आपका आ जाएगा। ठीक है, 9 के नीचे क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 8 एकम 8 हो जाएगा, 8 दूना 16 हो जाएगा, यानी कि 12 जो है वो इनका औसत आ जाएगा, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, तो बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। कुछ नहीं करना है, ए अनुपात बी के सामने लिखा हुआ है 9:7, यानी कि ए की जगह पर 9 लिखना है और बी की जगह पर 7 लिखना है। कुछ नहीं करना है साथियों, इतना सा काम आपको करना है और आंसर आपका आपके सामने बहुत आसानी से आ जाएगा। ठीक है, चलिए।
यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि ये प्लस लिखा है वैसे यहाँ पर माइनस लिखा हुआ है। तो 11 ए की जगह पर हम क्या कर देंगे, 11 इंटू 9 कर देंगे, माइनस करके 9 इंटू 7 कर देंगे। अरे भाई 9 बी है ना, तो बी की जगह पर 7 है। ठीक है, चलिए उसके बाद अगर साथियों यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर अनुपात है, फिर से यहाँ पर 2a लिखा हुआ है तो 2 इंटू 9 कर देंगे, और साथियों फिर प्लस करके 3b लिखा हुआ तो 3 इंटू 7 कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 99, 11 99, 7 नीम आपका 63 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद साथियों अगर बात करेंगे 18 हो जाएगा, और ये आपका 21 हो जाएगा। ठीक है, और तो इतने में से इतना आ जाएगा, कितना बचेगा साथियों, 36 बचेगा, और ये इसको टोटल करेंगे साथियों तो कितना आ जाएगा, ये आपका 39 आ जाएगा। इसका रेशियो निकालेंगे, 3 कम 3, 3 दूना 6 आ जाएगा, 3 कम 3, 3 तिया 9 आ जाएगा। एक सेकेंड, 3 तिया 9 आ जाएगा, तो 12:13 रेशियो आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, और जिनका आंसर यहाँ पर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है कि 6 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात कितना था, 17:13 था, और उनकी वर्तमान आयु का अनुपात, मतलब अभी उनकी जो आयु है वो 5:4 है। 5 अनुपात कितनी है, 5:4 है। तो अब से 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। देखिए अभी देखिए यहाँ पर कहा गया है कि ये जो है ना, ये 6 वर्ष पहले है, और अभी की आयु उनकी 5:4 में है। तो 5x/4x ये अभी की आयु है। इसमें से कहा गया है कि अगर 6 माइनस कर दिया जाता है, 6 साल माइनस कर दी जाती है, ये लिखा हुआ है 6 वर्ष पहले, तो उनकी 6 वर्ष पहले की आयु 17:13 थी, 17:13 थी, यानी कि 17/13 थी। अब कोई दिक्कत नहीं, हम कैलकुलेशन करा लेते हैं। 13 की गुणा हो जाएगी 5x से, तो 13 पंजे हो जाएगा आपका 65x, और 13 छंग आपका हो जाएगा 78। बराबर की अगर साथियों बात करेंगे तो यहाँ पर साथियों कितना आ जाएगा, यहाँ पर भी अगर बात करें साथियों, यहाँ पर तो आपका आ गया है 65x प्लस 78 आ गया है, और यहाँ पर साथियों 17 चौक आपका 68 हो जाता है, इसलिए 17 चौक 68x आ जाएगा, और 17 छंग आपका कितना हो जाता है, 17 छंग आपका साथियों 102 हो जाता है। ठीक है ना, चलिए उसके बाद अगर बात करें साथियों, ये जो अगर बात करें साथियों यहाँ पर 65x की बात करें, ये 68x इधर आएगा, जिसके 65x मैंने लिखा है। ठीक है, अब 68x जब इधर आएगा, उधर प्लस का था, इधर आपका माइनस का हो जाएगा। ठीक है, और बराबर करके -102 तो लिखा ही हुआ है, 78 उधर जाएगा तो ये माइनस का साथियों हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपका किसका हो जाएगा, ये आपका माइनस का हो जाएगा। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, यहाँ पर कैसे माइनस हो गए, यहाँ पर तो ऑलरेडी माइनस था ना, तो यहाँ पर माइनस आपका हो जाएगा, इसलिए ये आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद साथियों 65x में से 68x जा नहीं सकता, इसलिए माइनस का 3x बचेगा, माइनस का 3x बचेगा, और बराबर करके इसमें से साथियों कितना बचेगा, इसमें से अगर बात करें साथियों कितना बच जाएगा, 24 बच जाएगा। ठीक है, तो माइनस का ही 24 आपके सामने बचेगा, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, और ये 3 नीचे जाएगा, तो 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, यानी कि x बराबर आपके सामने कितना आ जाएगा, 8 आपके सामने आ जाएगा। यानी कि जो वर्तमान आयु थी 5x इंटू 5x रेशियो 4x, x की वैल्यू आ चुकी है, तो अब 5 अट्ठे 40 ये वर्तमान आयु है, 4 अट्ठे 32 ये वर्तमान आयु है, लेकिन कहा गया था 4 वर्ष बाद इनकी आयु कितनी होगी, तो इसकी 44 हो जाएगी, और इसकी 36 हो जाएगी। तो 44 36 लिखा हुआ है, नहीं लिखा है तो इसको हम कट कर लेंगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4, और 4 नीम 36, यानी कि 11:9 जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। इसलिए आंसर जिनका है ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और अच्छे लेवल का साथियों क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए कुछ नहीं होता है कि आपको एक सूत्र याद रखना है। मैं आपको एक सूत्र बता देता हूँ। एक सूत्र होता है साथियों, आप लोग ध्यान रखेंगे, विक्रय मूल्य जब भी हमें ज्ञात करना हो, क्या, विक्रय मूल्य जब भी हमें ज्ञात करना हो, तो विक्रय मूल्य अपॉन में आपका आ जाएगा अंकित मूल्य। ये एक सूत्र पूरे चैप्टर की अगर बात करें, इसको कवर करने की कोशिश करता है। ये 1 से 2, अभी एक आध सूत्र और हैं साथियों। ठीक, यहाँ पर आपका आ जाएगा 100 माइनस छूट, 100 माइनस छूट आपका आ जाएगा, और अपॉन में 100 आ जाएगा। ठीक है,
अब यहाँ पर देखिए अगर क्वेश्चन में विक्रय मूल्य पूछा जाएगा तो अंकित मूल्य की वैल्यू दी जाएगी और छूट की वैल्यू दी जाएगी, विक्रय मूल्य ज्ञात हो जाएगा। अगर अंकित मूल्य दे पूछा जाएगा तो विक्रय मूल्य दिया जाएगा, छूट दी जाएगी तो अंकित मूल्य ज्ञात हो जाएगा। कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, कुछ भी आ जाए, आप आंसर कर दोगे। अब यहाँ पर क्या कहा गया है कि वस्तु का अंकित मूल्य 480 है, अंकित मूल्य पर 18% की छूट दी जाती है और एक दुकानदार 63.60 रुपए का लाभ अर्जित करता है, उसका प्रतिशत लाभ क्या था। तो साथियों सबसे पहले अगर बात करें, इसका हमें विक्रय मूल्य ज्ञात होगा। विक्रय मूल्य ज्ञात कैसे करेंगे? विक्रय मूल्य बराबर यानी कि एसपी बराबर कह सकते हैं अंकित मूल्य की। अगर साथियों बात करते हैं तो अंकित, अच्छा अब यहाँ पर विक्रय मूल्य कहा गया ना, तो ये इसकी गुणा इससे भी हो जाएगी, ऐसा भी हो सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। अंकित मूल्य कितना है? 480 है, तो 480 इंटू छूट कितनी? 18% की है, तो 100 माइनस 18 आपका कितना हो जाएगा साथियों? 100 माइनस 18 आपका 82 हो जाएगा, तो 82 हो जाएगा, अपॉन में 100 यहाँ पर हो जाएगा। अब हमारे सामने जो एसपी निकल कर आएगा साथियों, जब इसको कैलकुलेट करेंगे, पूरे इसको कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पर साथियों निकल कर आएगा 393.6। ये हमारा क्या हो जाएगा साथियों? ये हमारा हो जाएगा विक्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है। अच्छा लाभ कितना था? अब हम किसी वस्तु को बेच इतने में रहे हैं, कितने में? 993.6 रुपए में बेच रहे हैं, उस पर लाभ हमें 63.60 रुपए हो रहा है, तो जाहिर सी बात है विक्रय मूल्य हमें कितना होगा? इन दोनों को माइनस करा दो, इन दोनों को माइनस करा दो, यानी कि विक्रय मूल्य को माइनस करा दो और लाभ को माइनस करा दो 63.60 को, तो हमारे पास साथियों कितना आ जाएगा? 330 आ जाएगा। यानी कि ये 330 क्या है? ये सीपी है, यानी कि क्रय मूल्य है। तो बस सीपी कितना है? सीपी 330 रुपए है, यही तो हमें याद रखना है। सीपी कितना है? सीपी 330 रुपए, क्योंकि प्रतिशत लाभ ज्ञात करना था तो हमें सीपी की तो जरूरत पड़ती ही पड़ती। 330 हो गया। ये कैसे पड़ती ये भी मैं आपको बता देता हूँ। लाभ का साथियों क्या होता है? लाभ अगर हमें प्रतिशत में ज्ञात करना है तो पहली बात तो हमें लाभ प्रतिशत में ज्ञात करना है, तो लाभ हमें पता होना चाहिए कितना है। तो लाभ ये है आपका 63.60 है, इंटू 100 है, और अपॉन में क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य 330 है। ठीक है। ये पॉइंट हटेगा, 2 जीरो लग जाएंगे, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो आपके कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि ऊपर आपका जो बचेगा, ऊपर आपका ये बचेगा और नीचे आपका ये बचेगा। इससे ये आपका कैंसिल हो जाएगा, 3 एकम 3 आपका हो जाएगा, 3 दूना 6, 3 एकम तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद अगर साथियों बात करें 11 एकम 11 हो जाएगा और आपका ये 2 बच जाएगा, 11 दूना आपका 22 हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, एक सेकेंड एक सेकेंड, हमारे पास कितना आया? 212/11 आया। ठीक है। तो 212/11 आया, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 11 एकम 11 हो जाएगा। ठीक है। 11 एकम 11 हो जाएगा। अब यहाँ पर साथियों कितना आ जाएगा? कितना बचेगा साथियों? 11 एकम 11 हो जाएगा, 10 बचेगा, तो ये आपका 102 हो जाएगा। अब 11 नीम कितने हो जाएंगे? 99 हो जाएंगे। ये है कितना? ये 102 है, तो 3 बचेगा, वो 3 इधर लग जाएगा, तो ये 19 सही 3/11 आपका आंसर हो जाएगा। 19 सही 3/11 कहाँ पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, तो यही तो आपका साथियों राइट आंसर है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताइए। चलिए, ये भी अच्छे लेवल का साथियों क्वेश्चन है, बताने की कोशिश कीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो ये क्वेश्चन साथियों और ये क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है। एक ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए करना है। मैं कह सकता हूँ साथियों मैंने हिंदी के और जीके जीएस के 20-20 क्वेश्चन कराए, लेकिन मैं रीजनिंग के और मैथ के 20-20 क्वेश्चन नहीं करा पाया टाइम की वजह से। लेकिन अगला मॉडल पेपर जो आपके लिए बनाऊंगा उसमें पूरे 80 प्रश्न लेने की कोशिश करूंगा साथियों। तो इस चैनल को कुल मिला के सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, और अगर हो सके तो इस वीडियो को एक बार शेयर करके लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।